हेलो जी, मिट्टी है जी। एक मिनट लग गया उसे जी साहब, देखो अगर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो काम शुरू कैसे हो गया? अब देखो वो तो जी किसने किया है, आपने अपनी नॉलेज में नहीं है जी ये चीज़ अभी। आपकी नॉलेज में नहीं है। यहाँ पे मलबा गिर दिया इन्होंने। नहीं, लिसन टू मी। हाँ जी, मलबा गिर गया। हाँ जी। कितने फुट मलबा गिरा ये? 5.5 फुट। 5.5 फुट मलबा गिर गया। मलबे के ऊपर गंदी ईंटें रख रहे हैं साइडों पे। आप जेई हैं नगर परिषद के, आपको ये नहीं पता कि ये काम कौन कर रहा है? तो कोकुल जी क्या इलाज होना चाहिए इनका? इलाज ही करने आए हैं जी। इलाज इनका धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर तक जो ऑफिसर्स है ना, इनको समझ नहीं आनी कि इनके साथ हुआ क्या है। ये अभी पुराने बुलेखों में फिर रहे हैं ये लोग। इनको अब धीरे धीरे लगेगा पता पूरे भ्रष्टाचार है कि लोगों का पैसा जो ठेकेदार और अफसर इकट्ठे मिलके डकार रहे हैं, बेशक वो कोई भी ऑफिसर हो, कोई ऑफिसर हो, टॉप रैंक का कोई ऑफिसर हो, अब लगेगा पता। वैसे अफसर, कामचोर अफसर अभी नींद से जागे नहीं है। इनको अब पता लगेगा जब मेरे से वाह पड़ेगा कि सरसा के अंदर किस प्रकार से काम करना है। जल्द करेंगे, कागजी कार्रवाई पूरी तगड़ी करके करेंगे, चिंता ना करें ये लोग। इनको दिन में तारे ना दिखाई ये याद क्या रखेंगे। हम भी अब भूत की तरह मंडराएंगे इनके सिर के ऊपर, देखते हैं ये कितनी सेटिंगें करते हैं। मिट्टी है जी। हेलो जी, मिट्टी है जी। एक मिनट लग गया उसे जी साहब, देखो जी। थर्ड क्लास जी। इसका लिखेगा, लिखो जी। इसका लिखो जी, इसकी ठेकेदार के अगेंस्ट एक्शन जी। आ रहे एक मिनट होने आ रहे हैं प्रधान जी, आ रहे। इसके ठेकेदार के अगेंस्ट एक्शन लो जी। कोरी मिट्टी है जी। मिस्त्री जी चले आप दिखाने, आगे दिखाने, आगे आओ सचिव साहब, आओ पाजी आओ, आओ एक मिनट आगे आओ जी। आइएगा हाल जरा। ये देखो थल्ले कुछ नहीं है जी, थल्ले मिट्टी है जी। आगे कोकुल जी कुछ नीचे के आपके सामने नीचे क्या है? मिट्टी है, सारी मिट्टी है। मिट्टी के ऊपर थल्ले मलबा जी, आ देखो ना जी, ये आटो मार्केट दा मलबा सेटर के बॉर्डर स्पोर्ट ला रखी है। आ देखो नीचे तो मिट्टी भी नंगी कोनी जी। ये देखो मिट्टी भी बाहर जाके साफ आई। ये लोगों के पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ये आपको यहाँ दिखाने के लिए आए थे। आगे और दिखाते, आओ। ईंटें जो है ये देखो, आप हाल देखो। ईंटें भी कुछ अच्छी यूज नहीं की गई। बस वही है ना जी, आपको मटेरियल ही सारा दिखाने आए थे। कुछ भी नहीं है। अब ये जो एक हिसाब से रद्दे लगा रहे हैं, फिर इसके अंदर क्या तो ये माल डालेंगे, किस प्रकार से इनकी किनारियां बचेंगी, और नीचे जहाँ माल डलना चाहिए वहाँ पे किस प्रकार से बिल्कुल मलबा कूड़े के ऊपर ये लोग सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। तो कोकुल जी क्या इलाज होना चाहिए इनका? इलाज ही करने आए हैं जी। इलाज इनका धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर तक जो ऑफिसर्स है ना, इनको समझ नहीं आनी कि इनके साथ हुआ क्या है। ये अभी पुराने बुलेखों में फिर रहे हैं ये लोग। इनको अब धीरे धीरे लगेगा पता पूरे भ्रष्टाचार है कि लोगों का पैसा जो ठेकेदार और अफसर इकट्ठे मिलके डकार रहे हैं, बेशक वो कोई भी ऑफिसर हो, कोई ऑफिसर हो, टॉप रैंक का कोई ऑफिसर हो, अब लगेगा पता। ये जो कमीशन सिस्टम बना है ना कि जी ये तो जेई की जिम्मेवारी है, एमई की जिम्मेवारी है, एक्सीएन की जिम्मेवारी है, हमारा क्या जाएगा। कई अफसर ये सोचते हैं हमारा क्या जाएगा, और ये लोग सोचते हैं कि जो सरकारी लैब है वहाँ सेटिंग कर लेंगे, कोई और लैब है वहाँ पैसे देकर सेटिंग कर लेंगे। हम भी अब भूत की तरह मंडराएंगे इनके सिर के ऊपर, देखते हैं ये कितनी सेटिंगें करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। ये ऑटो मार्केट का एरिया आपके अंडर आता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे सड़क बन रही है, इसका ठेकेदार कौन है? इसका जी अभी एजेंसी को वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है जी। नहीं तो वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो ये किस प्रकार से यहाँ पे ईंटें गिर रही हैं?
तभी तो हमने देखा नहीं जी, पहले ही जैसे इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया किसने, नहीं, काम ऐसे कैसे स्टार्ट कर दिया बिना वर्क ऑर्डर के? अपनी नॉलेज में नहीं है जी। आपकी नॉलेज में नहीं है? सड़क टेंडर लगा हुआ जी, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो ये काम शुरू। एक सेकंड साहब, साहब जी, एक सेकंड। अगर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो काम शुरू कैसे हो गया? अब देखो वो तो जी किसने किया है, आपने अपनी नॉलेज में नहीं है जी ये चीज़ अभी। आपकी नॉलेज में नहीं है? यहाँ पे मलबा गिर दिया इन्होंने। नहीं, लिसन टू मी। हाँ जी, मलबा गिर गया। हाँ जी, कितने फुट मलबा गिरा है ये? 5.5 फुट है। 5.5 फुट मलबा गिर गया। मलबे के ऊपर गंदी ईंटें रख रहे हैं साइडों पे। आप जेई हैं नगर परिषद के, आपको ये नहीं पता कि ये काम कौन कर रहा है? नहीं जी, काम कौन कर रहा है अभी? हम जैसे कोई भी काम होता है। आप कहाँ हो इस टाइम? मैं हूँ जी नगर परिषद से। आप इसका काम रुकवाइए। हाँ, बोल दिया जी उसी टाइम। हाँ, काम रुकवाइए और जो ठेके जिसने ले रखा है इसका ठेका कैंसिल कराइए। ओके, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। और अगर आप लोग अपना रवैया नहीं बदलोगे तो फिर ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं, फिर मैं एक्शन लूंगा। ओके जी। हाँ, आपको पता नहीं अभी बंद कराओ, माल उठाओ, जेसीबी लगवा के, लिसन टू मी, जेसीबी लगा के माल उठवाओ यहाँ से। करवा दिया था। हाँ, मलबा उठवाओ यहाँ से, सारा मलबा उठवा के और सही बंदे को इसको ठेका दे के सही तरीके से काम होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया काम हाँ, होगा। इसका कैंसिल कराओ ठेका जो भी है ये। ओके जी। हाँ, और शाम तक सारी लिस्ट लेके जो काम अभी मौके पे जो चल रहे हैं, आप मेरे पास शाम को लिस्ट लेके पहुंचेंगे और सबकी चेकिंग सुबह करेंगे। ओके जी। और जो आपके साथ कंसर्न और जेई हों उनको भी बुलाइए कल। ओके जी। कहता पता नहीं किसके पास पता ही नहीं है, हाँ, बोला देखा? मैंने फोन कर दिया उसको। अधिकारियों का जाइए, मेरी गल हुई है 3 वारी। अधिकारियों मैं का कहती सड़क ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ क्या ये आप करेंगे, लिखिए मैं जी। जाऊंगा। ये सब मिले हुए हैं, मैं आपको बता दिया। जो जेई है राहुल खिच्चड़ ये मेरे मित्र का आगे रिश्तेदार है। मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। मेरे पास आए थे ये एक दिन कि जी ध्यान रखना हमारा, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखूंगा, ये बेइज्जती मेरी हो रही है, लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, जेई के खिलाफ एक्शन लो। जो जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों के अंदर, ये कोई एक दिन में आते नहीं पड़ी, ये कई सालों से ये काम चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है, आज तक सारी लीडरशिप भी शांत थी हमारे एरिया की, वो सिर्फ इस करके कमीशन बंधे हुए थे। तो अब जो चीज़ें हैं इनको बदलना है, और तस्वीर को बदलने के लिए समय लग भी रहा है। लेकिन अगर गोकुल सेतिया ने हाथ डाला तो पक्के पैर ही हाथ डालेगा, और मैं लगा हुआ हूँ। इनको समझ नहीं आनी इनके साथ हुआ क्या है। और इसी प्रकार से चेकिंग जो है और भी इलाके में, मैं ठेकेदारों को कहूँगा जहाँ जहाँ काम चल रहा है या शुरू हो गया कि बंदे बन के काम कर लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भ्रष्टाचार सरेआम चल रहा है सर, जेबें भरने का काम किया जा रहा है, मलबे के नाम पर 0 है। किस तरह से नकेल कसी जाएगी? नकेल ऐसे ही कसेंगे। कहाँ है तहसीलदार साहब? जी आइए आप। अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मैं बकायदा यहाँ ऑफिसर्स के थ्रू रिपोर्ट बनवाने का काम कर रहा हूँ कि देखिए, राजनीति के अंदर कई बार रोप प्रत्यारोप की बातें आ जाती है कि अगर विपक्ष में है, पता नहीं कोई अपनी राजनीति ना कर रहा हो। लोगों को इस चीज़ का पता है कि मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बकायदा जब प्रॉपर रिपोर्ट बन जाती है, आपने देखा कि हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों के अंदर हमने जाकर देखा, एक वहाँ किस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल एसडीओ की बात सामने आई। अभी विधानसभा तक चीज़ें जाएंगी, और जब तक सस्पेंड नहीं करा देते तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और दूसरी बात, हम टाउन पार्क के अंदर गए, वहाँ के हालात दिखाए, तो ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं, ऑटो मार्केट है, ये नगर परिषद के अंडर नहीं आते। नगर परिषद वालों ने तो पहले ही 4 चांद लगा रखे हैं, आपने देखा शहर के अंदर कितना बुरा हाल कर रखा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सारा सिस्टम नगर परिषद के अंडर आए, वहाँ का हम शिकंजा कसें, वहाँ जो चोर बैठे हैं उनको वहाँ से उठाकर बाहर निकालने का पक्के पैरी हम काम करें, ढंग के ऑफिसर्स लेकर आएँ, एक ही पैनल के थ्रू सारे शहर की डेवलपमेंट हो और उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए। अगर उसको टुकड़ों के अंदर बांटकर काम कराया जाएगा तो चोरों पर नकेल कसनी मुश्किल हो जाएगी। अधिकारियों के द्वारा सर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं फ्लैटों में,
तब भी अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। खुद विधायक को इन सब चीज़ों को लेकर के उतरना पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी वो टेकचंद एसडीओ था, वैसे अफसर, कामचोर अफसर अभी नींद से जागे नहीं है। इनको अब पता लगेगा जब मेरे से वाह पड़ेगा कि सरसा के अंदर किस प्रकार से काम करना है। जल्द करेंगे, कागजी कार्रवाई पूरी तगड़ी करके करेंगे, चिंता ना करें ये लोग। इनको दिन में तारे ना दिखाई, ये याद क्या रखेंगे। अपनी तरफ से प्रयासरत है। मैं एक बात कहना चाहूँगा और बड़े खुले रूप से कहना चाहूँगा कि मैडम, जो हमारे एक्स-एमएलए थे उनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार का काम हुआ, किस प्रकार का काम करने की आदतें ठेकेदारों को पड़ी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर शय है अफसरों की और अफसरों को शय है पुराने पॉलिटिशियंस की जो थी। तो अब इन्हीं लोगों ने यहाँ का प्रधान बनाने का काम किया ऑटो मार्केट का। आप एक चीज़ देख लीजिए, आपने लाइव अभी ऑटो मार्केट के अंदर देखा कि कितना बुरा हाल है। जब बरसात भी आती है तो कितना बुरा हाल यहाँ रहता है। तो ऐसे प्रधान का क्या अचार डालेंगे, चटेंगे उसको लोग कि जब एक सड़क बन रही है, या तो ना 100 सड़कें बन रही है, उसमें से 2 सड़कों में माल गंदा लग रहा है जी, चलो प्रधान जी की तो नज़र नहीं पड़ी। अरे एक सड़क बन रही है और उसमें यही हाल है। ये सब सेटिंग है। तो मैं तो यही, हम रिपोर्ट बनवाएंगे और इसको डिप्टी कमिश्नर से बात भी की मैंने और उनको मैंने लेटर भी लिखा कि इसको जल्द नगर परिषद के अंडर लिया जाए, कि जो भी पैसा रिलीज़ हो वो नगर परिषद के ऑफिसर्स के साइन से रिलीज़ हो। नहीं तो ये कुछ लोग अपना घर भर लेंगे, खा जाएंगे लोगों का पैसा लूट कर, और ये हाल रहेगा। लोग नर्क की ज़िंदगी व्यतीत करने पे मजबूर हो जाएंगे। कौन है ठेकेदार सर इसका? ठेकेदार करते हैं पता, अभी मौके पे पता लगा। आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिएगा। काटी गई थी नाना जी देगा जी। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऑटो मार्केट वाले जितने भी हैं, मिस्त्री हैं, सभी परेशान हैं। यहाँ लगातार कुछ समय पहले भी रोड की जांच आई थी, ऊपर से टीम आई थी, सड़क की रोड की जांच हुई थी, उसकी भी कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। और ठेकेदार कहता था जी 42% कमीशन लेते हैं, कमीशन पे ठेकेदार चुकते हैं, वो रफ लगाते थे और उन्हीं में अब बैठा ठेकेदार। क्या करें? सब अंदर करवाऊंगा, पलिंदा इकट्ठा कर रखा है और कई कागज़ इन्होंने इधर उधर करने की भी कोशिश करी है। पर हम हमारा एक हर महीने के अंदर हम डाटा विधानसभा में रख कर भी ले सकते हैं, जैसे आरटीआई के थ्रू ले सकते हो, हम अपने साइन से ले सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई पेपर हमें कलेक्ट ना हो तो हम उस पर, मेरे हिसाब से इसको शायद क्यूरी कहते हैं, समथिंग इस प्रकार से कहते हैं कुछ, उसमें हम डालकर क्वेश्चन और सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकायदा इस पर उच्च स्तर की जांच कराई जाएगी, ताकि लोकल लेवल के ऑफिसर्स बीच में रल मिल के इस सौदे को चौपट ना करते हैं। इसके अंदर बेशक विजिलेंस, बेशक सीएम फ्लाइंग, सबको मिलाकर डाटा खंगाला जाएगा। जो भी टेंडर प्रक्रिया रही है, जो भी वर्क आर्डर रहे हैं, किस प्रकार से धांधली मची खड़ी थी पिछले 3 सालों से, सारी चीज़ों को उजागर किया जाएगा। अभी तो हमने कागज़ इकट्ठे कर लिए हैं सारे। अब हमने अपनी टीम लगा रखी है, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, उनसे स्पेशल मैं बात करके मांग करूंगा कि बढ़िया ऑफिसर्स, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट कीजिए। इसमें कुछ सभी पार्टीज़ के ऑफिसर्स मौजूद हैं, बेशक वो कोई भी पार्टी हो, बेशक मैं 3 पार्टियां दूसरी कहूँ, बेशक मैं मेरी पार्टी कहूँ, उससे संबंधित भी कई ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो उनको लगेगा पता, मेरी किसी से कोई लिहाज नहीं है, ना ही मुझे कोई किसी से फ़ोन करवाने की कोशिश करे। ना मानूं आज, ना मानूं कल, मेरे सरसा के लोगों का पैसा किस प्रकार से लूटा जा रहा है, अपना घर भरा जा रहा है कुछ अफसरों के द्वारा, एक को नहीं बख्शूं।